इसने दीवार में खोदी गई दरारों को भरने के लिए सीमेंट के बजाय टूथपेस्ट और कागज तौलिए के मिक्सचर का इस्तेमाल किया। 3 हफ्तों के बाद आखिरकार इसने एक ईंट खोदी और उसके पीछे लाल ईंट दिखी। अब इसको भागने के लिए लाल ईंटें निकालनी होगी। जब आजाद होने का ख्वाब देख रहा था तो अचानक उस पर एक मुसीबत आ पड़ी। इस दिन वार्डन ने सबकी कोठरी की जांच करने के लिए अंदर आया। उसने सबसे पहले दीवार पर लगी पेंटिंग को चेक किया, फिर चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी जहां कैदी खुदाई कर रहा था। वार्डन ने चाबी से ईंट की दरार को दबाया और गिरने के निशान देखे। उस वक्त कैदी का दिल उसके गले में आ गया। उसने शांत होने का नाटक किया। बहरहाल वार्डन को पता नहीं चलता है, लेकिन खुशकिस्मती से आज शनिवार है और देखभाल करने वाले वर्कर रविवार तक उसकी मरम्मत के लिए नहीं आएंगे। अपने अंदर घबराहट छुपाने के लिए कैदी अंदर तक टूट गया और इसको जेल से भागने के लिए सिर्फ एक आखिरी दिन रह गया था। सच में इतना टाइम बहुत ही कम था और कैदी अब पहले से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन यह हार नहीं मानता है। भागने के लिए दूसरा रास्ता बनाने लगता है। क्या यह कैदी जेल से भाग पाएगा? पार्ट 2 का इंतजार करें और कमेंट में बताएं। यह 90 साल का बूढ़ा आदमी छोटी डॉल की आंख निकालकर तुरंत अपनी आंख में लगा लेता है और फिर इसने अपने कानों में सुपर चिपचिपा गिल्लू सा कान में डालकर कपास निकाल ली और फिर सुंदर दिखने के लिए फाउंडेशन की जगह आटा को इस्तेमाल करता है। पीले दांतों को सफेद रंग दे दिया था, लेकिन बूढ़े को कुछ याद आ रहा था कि उसका चेहरा ढीला सा है। तभी दरार से पिन निकाली और गर्दन में तान दिया। चाचा को बहुत दर्द हो रहा था, पर वह मजबूर था क्योंकि आज उसके साथ डेट पर एक खूबसूरत लड़की जा रही है। अब इसने इंक पैड ली और मूंछों को काला कर दिया। चाचा, अगर उसकी छोटी बहन है तो मेरे साथ भी सेटिंग करवा देना प्लीज। फिर इसने एक स्क्रबर उठाया और पैर साफ करने लगा और विज्ञान के शीशे की ओर देखने लगा। फिर जनरेटर को निकाल करके अपने आप को 10,000 हाई वोल्टेज के झटके मारने लगता है। अब वो चाचा लड़की को एंजॉय करने के लिए जा रहा होता है। तभी चाचा की पिंडी ली होने लगी। तभी लड़की खांसती है तो इसका भी असली चेहरा निकाल आता है। बूढ़ा आदमी इतना डर गया था कि जैसे जोर से ब्रेक पर कदम रख इसको भी लगी हुई पिन निकल जाती है। यह देखकर शर्मनाक है और बूढ़ा आदमी भी अब बूढ़ा बन गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बंदे ने जब अचानक जमीन की ओर देखा और पाया कि कुछ चींटियां कुछ ले जा रही थीं। ध्यान से देखने पर वो एक युद्ध सूट ले जा रही थी। सूट तुरंत बड़ा हो गया। इस समय पुलिस चक्कर लगाने के लिए आई और लोग बहुत घबरा गए। इस समय चींटी ने एक उल्टी गिनती शुरू किया। इसको जल्दी युद्ध सूट उठाना पड़ा और पहनना पड़ा। यह देखकर कि पुलिस आ रही है, उसने जल्द से अपना हेलमेट भी पहन लिया। जब शाही पुलिस वाला बंदा कोठरी में देखता है तो वो गायब हो चुका था। वो ऐसा सूट था जिसको पहनने से इंसान बहुत ही छोटी साइज में हो जाता है। फिर वो आदमी जेल से तो आसानी से भाग आता है। तभी उसके सामने बहुत सारी चींटियां इसके सामने कैमरा लेकर आ गईं और उसे घेर लिया। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी ऊपर से प्रोपेलर की आवाज हुई और एक उड़ती हुई चींटी नीचे आ गिरी। उसी समय उस व्यक्ति के भागने के कारण जेल में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने उसकी तलाशी के लिए सभी पुलिस वालों को इकट्ठा किया। वो आदमी मजे से भागने पर कॉन्फिडेंट था और बहुत तेज उड़ती हुई चींटी पर चढ़ गया। जब वह बहुत तेज थी तो बस में आ गया। एक अखबार पर आकर बैठा तो उसको भगा दिया और ये बहुत ऊपर आते ही वहाँ पर आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। तभी इसका शरीर तुरंत ढीला हो गया और उड़ती हुई चिमटी से अलग हो गया। जब दोबारा उठा और खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया, सामने एक खूबसूरत महिला। इन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार जहाज को स्टार्ट कर ही दिया। इनकी कड़ी मेहनत ऐसे ही जाया नहीं हुई। सभी खुश होकर घर लौटने के लिए तैयार थे। इस समय सभी मजबूती से पंखों पर लेट गए हैं और टेक ऑफ का इंतजार करने लगे। तभी अचानक पीछे से घोड़ा चोरों का एक ग्रुप दिखाई दिया। इससे पहले कि सभी और ज्यादा मुसीबत में पड़ते घोड़ा चोर, जिनके हाथ में 98 के था, पहले ही इनकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहे थे। यह देखकर आदमी ने फौरन जहाज की और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके पीछे आने वाले घोड़ा चोरों ने मौके से फायदा उठाया और इनको पागल की तरह पकड़ने की कोशिश करते रहे और इन पर फायरिंग भी की। जैसे जैसे इन दोनों की दरमियान फासला बढ़ता रहा था, तभी अचानक इनके सामने बहुत बड़ी चट्टान थी और इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मतलब कि अगर जहाज में उड़ान नहीं भरी तो ये सीधा रेगिस्तान में गिरकर दफन हो जाएंगे। जिंदगी और मौत के बीच में जहाज सीधा पहाड़ से नीचे गिर गया। घोड़ा चोरों ने भी फौरन आगे कदम बढ़ाना बंद किया, लेकिन जैसे ही सब एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक जहाज चट्टान के नीचे से निकलकर दोबारा आसमान की तरफ उड़ गया। ज्यादा मुश्किलों से बच गए और आखिरकार अपने घर का सफर शुरू कर दिया। इस समय छोटा पिग्गी इस लड़के की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो पाइप टूट गया। छोटे लड़के ने पिग्गी की पूंछ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन पिग्गी वजन बर्दाश्त नहीं कर सका और जाकर सीधे नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले थे, खुशकिस्मती से छोटा पिग्गी बहुत जोर लगाकर अपनी शक्ति से उसको जैसे तैसे करके ऊपर लेकर आता है। उसके बचाव के लिए हर कोई छोटे पिग्गी को थैंक यू कहते हैं और छोटा पिग्गी भी इसको अलविदा कहते हुए वापस जाने ही वाला था कि अचानक एक शिकारी पिग्गी को तीर मारता है। छोटा लड़का शिकारी को रोकना चाहते थे, पर शिकारी के पास एक बिजली की छड़ी होती है और सभी को करीब न आने के लिए डरा रहा था। शिकारी छोटे पिग्गी को एक पिंजरे में डालकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है और सोचता है कि इसको बड़ी कीमत में बेचा जा सकता है। हालांकि वो अगले ही पल खुश नहीं हो सका। तभी देखते हैं कि पिग्गी की माँ शिकारी की कार पर हमला कर देती है। शिकारी कार को जैसे पीछे करता है तो पीछे उसका पिता और एक दोस्त था। अब ये तीनों इनको नहीं छोड़ेंगे। शिकारी पिग्गी को गोद में लेकर कार से बाहर निकला और बिजली की छड़ी उन पर तान के धमकाया। उसी समय दादाजी ने मौका देखा और बिजली की छड़ी पकड़ ली और नीचे पलट दिया। आखिरकार छोटा पिग्गी अपनी माँ को मिल गया।
एक आदमी ने अपने बेटे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। आदमी ने देखा और डर के मारे चौंक गया। उसने जल्दी से बेटे को उठकर भागने के लिए कहा, लेकिन उसी समय उस भालू का बाप दौड़कर इनकी ओर आ रहा था। हनी डर के मारे उठा और जल्दी से छोटे भालू को उठाकर फेंक दिया। फिर हनी ने अपना बिस्तरा उठाया और भालू के आने से पहले ही कार स्टार्ट करके भाग गया। जल्दी में वो छोटे भालू को भी साथ ले गया। थोड़ा दूर जाते ही सामने पुलिस चेक पॉइंट आ गया। हनी ने लड़के को पैराशूट के नीचे छिपा दिया और फिर छोटे भालू को शांत करके आगे बढ़ा। सैनिक ने हनी से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। हनी ने कहा, मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है, पर ये भालू का बच्चा है। सैनिक ने मजबूरन तलाशी ली। ये कहकर हनी तुरंत वहाँ से भागने लगा। सैनिक भी हनी के पीछे गए और गोलियां चलाने लगे। तभी हनी ने एक स्पेयर टायर उठाकर सैनिकों पर फेंका, लेकिन देखा कि कार की स्पीड नहीं बढ़ रही थी। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि छोटे भालू ने पैराशूट खोल दिया था, जिससे कार की स्पीड कम हो गई थी। हनी ने जल्दी से एक चाकू उठाया और पैराशूट की रस्सी को काट दिया, जिसकी मदद से बाकी सैनिक पीछे रह गए और हनी सफलतापूर्वक वहाँ से भाग गया। क्या छोटे भालू का बाप उनको ढूंढ पाएगा? लड़के की अंगूठी सिंक में गिर जाती है। उसको ढूंढने के लिए अंदर हाथ डाला। जैसे हाथ को बाहर निकालता है, उसको एक चाबी मिलती है, जो कि बहुत पुराने जमाने की सोने की चाबी लग रही थी। घर में शीशे पर एक चाबी का निशान था। चाबी डालने के कुछ सेकंड बाद कुछ अजीब हुआ। शीशे में दिख रहा लड़का में ही था, पर वो हंस रहा था और मुझे भी अपनी ओर बुला रहा था। मैंने शीशे की ओर हाथ को बढ़ाया तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, और लड़का डर के कारण अपना हाथ बाहर निकाला और जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुला लिया। उसकी आंखों के सामने का शीशा थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं सोचा और वह डरावनी लड़की इसको इशारा दे रही थी। इससे उसे इतना झटका लगा कि वो गुम हो गई और अंदर चली गई। उसको वो ही लड़की आगे बुला रही थी, लेकिन माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रुक गई और अपने हाथ से खुद को शीशे में छुआ। अगले ही पल इसकी माँ इतनी डर गई कि वो चिल्ला पड़ी। छोटे लड़के ने अपनी माँ की चीख सुनी और वो इतना होशियार था कि जल्दबाजी में अंदर नहीं गया। इसके लिए वो अपने भाई और बहन को दौड़ते हुए लेकर आया। भाई के जैसा भी शीशे के अंदर था, पर अपनी माँ का रोना सुनकर लड़का बचाने के लिए एक रस्सी को कमर में बांध दिया और शीशे में अंदर जाने के लिए तैयार था। क्या लड़का अपनी माँ को बचा पाए? इस लड़की ने अचानक अपनी आंख बंद की और ड्राइंग बुक लेकर उस पर पेंसिल लहराती रही। ये लड़की पेंसिल से जो भी बनाती है वो असल जिंदगी में लाजमी होती है। सामने देखती है, वहाँ से एक जोड़ा जा रहा था। लड़की ने जल्दी जल्दी में पेंटिंग को पूरा किया और उसी समय उस आदमी के हाथ में दे दिया। उसके बाद लड़की एक शब्द कहे बगैर चली गई, लेकिन लड़के को मानना पड़ा कि लड़की की पेंटिंग वाकई में बहुत जबरदस्त थी। लेकिन जब ये दोनों थोड़ा आगे गए तो टावर से एक लोहा सीधा इसके शरीर में लगता है और इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सीन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेंटिंग में था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। ये तस्दीक करने के बाद पता चला ये एक दुर्घटना थी। पुलिस ने नजदीक कैमरा ऑन को चेक किया और जल्द ही लड़की की तस्वीर निकाल ली। इस समय लड़की ने अचानक फिर से अपनी ड्राइंग बुक खोली और पेंटिंग करनी शुरू कर दी। फिर उसने अपना सर उठाया और बस की चारों ओर देखा। सामने एक आदमी था और लड़की ने उसकी पेंटिंग पूरी कर ली। जब लड़की उस आदमी को पेंटिंग देने वाली थी तो उसने पाया कि वो आदमी गायब हो गया था और लड़की घबरा गई और दौड़ते हुए तुरंत बस से उतर गई और आदमी के पीछे भागती रही।